सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जो हर किसी को झकझोर कर रख देगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्ते टूटते हुए नजर आएंगे, दिल बिखरेंगे, सच सामने आएगा और झूठ की परतें एक एक करके उतरती चली जाएंगी। इस बार का ट्विस्ट सिर्फ शॉकिंग ही नहीं बल्कि इमोशनल भी होगा, क्योंकि अब मीरा की पोल पूरी तरह से खुलने वाली है और इसी के साथ शुरू होगा एक ऐसा तूफान जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, झंडे की एंट्री होती है और इस बार वह बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएगा। झंडे को जब यह पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और भाई जैसा आर्यवर्धन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि अनु ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया है, तो झंडे का खून खौल उठता है। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि जिस लड़की के लिए आर्य ने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए, उसी ने उसे इस तरह ठुकरा दिया। यह खबर मिलते ही झंडे बिना एक पल गवाए सीधे पहुंच जाता है चांदनी चौक, अनु के घर। अनु के घर पहुंचते ही झंडे का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने अनु पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कि इसी लड़की ने पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड आर्यवर्धन को उकसाया, उसे प्यार का सपना दिखाया और फिर खुद आगे बढ़कर उससे आई लव यू कहलवाया। उसने आर्य को इस कदर अपने प्यार में फंसाया कि वह पूरी तरह उसी का होकर रह गया। हर दिन उससे यही सवाल करती रही कि तुम कब मुझे प्रपोज करोगे, कब अपने दिल की बात कहोगे। और जब आखिरकार आर्यवर्धन ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल का इजहार कर दिया, तो यही लड़की पीछे हट गई। झंडे गुस्से में कहता है कि यह सीधा सीधा धोखा है और ऐसी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है। इस पूरे हंगामे के बीच शर्मा जी बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन झंडे गुस्से में उन्हें भी नहीं छोड़ता और बदतमीजी से उन्हें पीछे हटा देता है। झंडे का यह रवैया देखकर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अनु अपने मम्मी पापा के लिए खड़ी हो जाती है और झंडे से साफ शब्दों में कहती है कि आप मेरे मम्मी पापा से इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन झंडे का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वह लगातार यही कहता रहता है कि इस लड़की ने मेरे भाई को प्यार में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दा। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी अब खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी, लेकिन उनकी बेटी आर्यवर्धन के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकती। शर्मा जी का यह फैसला सुनकर झंडे और भड़क जाता है। वह कहता है कि यह लड़की खुद आर्य से प्यार करती थी और अब जब आर्य पूरी तरह टूट चुका है, तो यह उसे छोड़कर जा रही है। इतना कहकर वह अनु को घटिया तक कह देता है। यह सुनते ही अनु पूरी तरह टूट जाती है और वहीं खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। अनु के आंसू देखकर शर्मा जी का दिल पसीजने लगता है। उन्हें पहली बार यह एहसास होता है कि शायद उनकी बेटी और आर्यवर्धन का प्यार सच्चा है। शर्मा जी के मन में उथल-पुथल मच जाती है। वह सोचने लगते हैं कि अगर यह रिश्ता गलत नहीं है, तो उन्होंने इतनी सख्ती क्यों दिखाई। अब शर्मा जी को लगता है कि उन्हें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा, वरना सब कुछ हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। इसी बीच शर्मा जी एक बड़ा सच सामने लाने का फैसला करते हैं। वह झंडे को मीरा का वह वीडियो दिखा देते हैं, जिसे देखकर सारी सच्चाई उजागर हो जाती है। शर्मा जी बताते हैं कि यह वीडियो उन्हें अचानक मिला था और इसी वीडियो को देखने के बाद उन्हें अटैक आया था। उसी वजह से यह सारा बवाल खड़ा हुआ। मीरा की साजिश, उसका झूठ और उसकी चालाकी अब पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। झंडे यह सब देखकर हैरान रह जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि असली गुनहगार अनु नहीं, बल्कि मीरा है। जैसे ही यह सच्चाई आर्यवर्धन तक पहुंचती है, वह एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत शर्मा जी से मिलने पहुंच जाता है।
आर्यवर्धन के सामने शर्मा जी खुद को दोषी मानते हुए उससे माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने आर्य और अनु को अलग करने की कोशिश की। इस माफी के साथ ही ऐसा लगता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे सुलझने वाला है और रिश्तों में आई दरार भरने लगेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एंट्री होती है सिद्धि माता की, जिनकी मौजूदगी से पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे ही सिद्धि माता घर में कदम रखती हैं, हर कोई सहम जाता है। सिद्धि माता सीधे अनु के पास जाती हैं, उसके सिर पर हाथ रखती हैं और भविष्यवाणी करती हैं कि इस लड़की की किस्मत आर्यवर्धन के साथ ही जुड़ी हुई है। तुम लोग मूर्ख हो, जो इन दोनों को